सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरता करेणोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्तात्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निर्यापक पदवी से सुशोभित पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की पूज्याचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हमें एक आदर्श की आवश्यकता होती है। वो आदर्श हमेशा हमें प्रेरणा देता है। जब जब हमारा मन थकने सा लगता है, हारने सा लगता है, मन में नेगेटिविटी आने लगती है, इधर उधर के विचार पॉपअप होने लगते हैं, कुछ भी ना सोचता हो, उस समय दृष्टि आदर्श की ओर आते ही हमारा मन स्थिर होने लगता है। जो अपनी लाइफ में एक रोल मॉडल बना करके चलता है, वह व्यक्ति हमेशा स्वयं को संभाल लेता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जीवन में प्रतिकूलताएं उसके नहीं आती। प्रतिकूलता तो हर एक की लाइफ में आती है, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा हो। बड़े से बड़े महारथी भी इससे नहीं बच पाते। कभी शारीरिक प्रतिकूलता आ जाती है रोग आदि के माध्यम से। आप लोगों के जीवन में कभी आर्थिक तंगी आने लगती है, कभी आपस के संबंधों को लेकर के परिवार के सदस्यों में मनमुटाव जैसा भाव होने लगता है, संक्लेश का भाव पैदा होने लगता है। कभी किसी घटनाक्रम को लेकर के मानसिक विक्षिप्तता भी आने लगती है। परेशानी चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो अथवा मानसिक हो, उस दौर में वही व्यक्ति अपने आप को अच्छे से संभाल पाता है जब वो किसी आदर्श को देखने की कोशिश करता है। वे आदर्श पुरुष एक दीप स्तंभ की भांति होते हैं। समुद्र में कोई यात्रा कर रहा हो, रात्रि का अंधकार हो और वह भी अमावस्या की रात्रि हो, कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ पानी की ध्वनि दिखती है, सुनाई देती है।
चारों तरफ अथाह जल राशि के अलावा कुछ नहीं। एक ऐसी वह स्थिति होती है जब व्यक्ति के मन में वो भय का हम वातावरण पैदा होने लगता है। आप शहर में रह रहे हो तो वहां ऐसा भयावह दृश्य तो नहीं मिलता है, लेकिन समुद्र में मिल जाता है। कल्पना करें ऐसे अंधकार की रात्रि में जहाँ चारों तरफ सिर्फ जल ही जल है, दूर दूर तक एक प्रकाश की किरण भी ना नजर आ रही हो, और जिस जहाज में वो बैठा हो उसकी मशीनरी में प्रॉब्लम आ जाए और वह जहाज ना आगे बढ़ पा रहा है न पीछे। उस जहाज में कोई लाइट भी नहीं हो। वो दृश्य कैसा, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे दृश्य में रहते हुए यदि दूर कहीं एक जलता हुआ दीप स्तंभ दिखने लगे तो जान में जाना जाती है, संभावना है अभी बचने की। ठीक ऐसे ही मानसिक दशा भी व्यक्ति की होती है। जब चारों तरफ उसे सिर्फ अंधकार के अलावा कुछ भी नजर ना आ रहा हो, कोई साथ में ना हो अथवा साथ में भी हो लेकिन अंदर से साथ में ना हो, जो भी है सिर्फ बाहर ही बाहर है, उस समय व्यक्ति घबराने लगता है, चिंतित हो उठता है क्या होगा। ठीक ऐसे वक्त कोई प्रकाश की किरण देने वाला होता है तो वो रोल मॉडल होता है, प्रेरणा स्रोत होता है। बस उसे देखते ही, उसे याद करते ही मन का जो डर था अब दूर होने लगता है। इसलिए जीवन में, हर एक के जीवन में एक रोल मॉडल तो अवश्य होना चाहिए। वो गुरु भी हो सकते हैं, वो एक प्रभु भी हो सकते हैं। एकलव्य सिर्फ अपने गुरु की मूर्ति को देख करके प्रेरणा पाता था। जंगल में उसने इस प्रतिमा को अथवा एक माटी के स्ट्रक्चर को बनाया था, कोई नहीं था साथ में उसके जो शब्दों से बोल ले, संभाल ले, उठा ले, कोई भी नहीं। लेकिन एकलव्य की दृष्टि में वो गुरु उसके साथ थे। फर्क यह नहीं पड़ता कि सामने वाला हमसे कुछ कह रहा है अथवा ना कह रहा हो। फर्क तब पड़ता है हम उनसे किस दृष्टि से स्वीकार करते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं, किस दृष्टि से मानते हैं। विषय यही चल रहा था प्रभु के दर्शन का। जब आप मंदिर जाते हो, बेदी में बैठे हुए भगवान होते तो पत्थर की मूर्ति, पाषाण की एक प्रतिमा ही तो होती है अथवा एक धातु की प्रतिमा होती है। आप मंदिर में अकेले हैं, सामने वो प्रतिमा है,
और आपके साथ कोई ना हो, कोई बात करने वाला भी नहीं, कोई समझाने वाला भी नहीं, आप उस प्रतिमा में क्या देखते हैं? एक पत्थर की प्रतिमा में क्या नजर आता है? वो प्रतिमा जड़ है, जड़ है ना, कि प्रतिमा बोलती है, संकेत करती है। गुरु तो बोल भी लेते हैं, गुरु संकेत भी करते हैं, समझाते भी हैं, गलतियां भी बताते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, उठाते भी हैं, संभालते भी हैं, वात्सल्य भी देते हैं और डांटते भी हैं। अब जो मंदिर में बैठे हुए प्रभु हैं, देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ करते हैं? वो तो हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं। और तो और वे आंख उठा करके भी नहीं देखते। गुरु तो आंख उठा करके भी देख रहे। गुरु हमें देख करके मुस्कुरा भी देते हैं, है ना? लेकिन वे भगवान जो बेदी में बैठे हैं, प्रशांत मुद्रा है, लेकिन हमें देख करके कोई रिएक्शन उनकी फेस में नहीं आता। आता है? कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी रहते। हम आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, हम ना भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता उन्हें। तो जब आप मंदिर जाते हो, उन्हें देखते हो, उनके दर्शन करते हो, अंदर कौन सा भाव पैदा होता है? जड़ प्रतिमा का भाव पैदा होता नहीं? कौन सा भाव पैदा होता? होता है भगवान बैठे हैं सामने, सही सही बताना। एक मूर्ति का भाव पैदा होता है। अब आश्चर्य की घटना देखना, एकलव्य जब अपने गुरु के सामने बैठता था, उस मूर्ति के सामने, मिट्टी की मूर्ति, तो एकलव्य को क्या दिखता था? एक मिट्टी की मूर्ति? नहीं, एकलव्य को यह नजर नहीं आता था कि मिट्टी की मूर्ति है। एकलव्य को साक्षात गुरु नजर आते थे। यदि उसे साक्षात गुरु नजर नहीं आते तो कभी वह धनुर्विद्या नहीं सीख पाता। और ऐसी धनुर्विद्या जिसने सीखी, बड़े बड़े धनुर्धर भी पीछे रह गए। उस समय के बड़े बड़े महारथी भी थे जो साक्षात द्रोणाचार्य से शिक्षा पाते थे। द्रोणाचार्य जिन्हें सिखाते थे, स्वयं क ख ग से जिन्होंने सिखाया, कैसे धनुष को उठाना, कैसे कमान पे तीर चढ़ाना, कैसे उस संधान को साधना, कैसे लक्ष्य का भेदन करना, वो तो सिखाते थे। जिसे वे साक्षात सिखाते थे, वे सारे शिष्य पीछे रह गए ना। अर्जुन को थोड़ा सा छोड़ देता हूं, अन्य सारे 4 पांडव थे, कौरव थे, सबके सब थे, सारे क्षत्रिय थे, राजा थे। और एकलव्य एक भील पुत्र था। एकलव्य भील का पुत्र था। अन्य सारे क्षत्रिय राजकुमार के सामने साक्षात गुरु द्रोण थे, और एकलव्य के सामने एक माटी की मूर्ति थी।
क्या हो गया? बताइए, होना क्या चाहिए था? रिजल्ट क्या निकल करके आना चाहिए था? जो साक्षात सिखा रहे हैं वहां सारे के सारे शिष्य अच्छे से अच्छे योद्धा बन करके, धनुर्धर बन करके निकलते हैं। और जो माटी की मूर्ति के सामने बैठा था वो जैसा तैसा काम चलाऊ हो जाता है। पर हुआ एकदम विपरीत। वे सारे धनु योद्धा सामान्य रह गए और एकलव्य एक विशेष बन गया। प्रश्न ये उठता है कि एक मिट्टी की मूर्ति ने उसे क्या सिखा दिया? कुछ सिखाया? कभी मिट्टी की मूर्ति में से द्रोणाचार्य निकल करके नहीं आए थे? आए थे? कभी नहीं, हो भी नहीं सकता था। वो तो एक स्टैचू था, जड़ था। और उस गुरुकुल में द्रोणाचार्य साक्षात उठते बैठते सब कुछ करते। कैसे उस एकलव्य ने उस धनुर्विद्या को सीख लिया? सोच सकते हैं? अंतर समझने की कोशिश करना। जिसे हम मान रहे हैं, जिसके सामने हम बैठे हैं, वो जीव है, निर्जीव है, जड़ है, चेतन है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी दृष्टि से, हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि हमारी दृष्टि में वो चलते फिरते गुरु हैं, चलते फिरते भगवान हैं, तो वही कला हम भी सीख सकते हैं, वही विशुद्धि हम भी ला सकते हैं, वही भाव हम भी पैदा कर सकते हैं। और हमारी दृष्टि में वो एक जड़ मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति है, भगवान नहीं है, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान वो जो बैठे हैं उधर है कि भगवान हमारी दृष्टि में? लॉजिक समझने की कोशिश करें। जिसे उसमें भगवान दिखते हैं वही व्यक्ति दर्शन का फल पाता है, पूजा का फल पाता है। और जिसे उसमें एक पत्थर की मूर्ति दिखती है उसे कुछ नहीं मिलता। सत्य यही है कि वो पत्थर की मूर्ति है। सत्य यही था, द्रोण नहीं थे, एक मिट्टी की मूर्ति थी, उसे कोई नहीं नकार सकता। सत्य यही था। लेकिन फल जो दिख रहा था उससे नहीं मिला, फल जो देख रहा था उससे मिला। गुरुकुल में वही थे गुरु, चलते फिरते शिक्षा देने वाले, पर वहां वो फल नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। कहने का अभिप्राय है ये है, हमारे सामने जीवंत प्रभु बैठे हैं अथवा नहीं बैठे ये मैटर नहीं करता है। हमारी दृष्टि में जीवंत प्रभु हैं अथवा नहीं ये मैटर करता है। बिल्कुल सारा रहस्य अपनी ही दृष्टि का है। सब कुछ पाना हमारे ऊपर ही आधारित होता है, उन पर नहीं होता। बताइए आपको मंदिर में क्या दिखता है? कौन दिखता है? पार्श्वनाथ की मूर्ति कि पार्श्वनाथ? कल हमने आप लोगों से कहा था कि वेदी में बैठे हुए पार्श्वनाथ की हाइट कितनी?
कितने फीट दिख रही है? यहाँ पार्श्वनाथ भगवान में है ना, मंदिर में है ना, कितने फीट है? 2 फीट। कौन सा रंग है? गेहुआ कलर है। कितने फंड हैं? 7 फंड। कौन सा आसन है? पद्मासन। कितनों को वह पार्श्वनाथ जो श्याम वर्ण के थे, वो नजर आते हैं। कितने को श्याम वर्ण के पार्श्वनाथ नजर आते इसमें? नजर आते नहीं नजर? तो आपको तो गेहुआ रंग दिख रहा है, पर पार्श्वनाथ भगवान तो ओरिजिनल में कौन से? 2 गोरे, 2 हरियल, 2 लाल, 2 गोरे, 2 सांवले, ऐसे है ना एक दोहा। 16 कंचन वर्ण के नमोह तिन्हे नित भाल, ऐसी कुछ दो है। 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरियल, 2 लाल, 16 कंचन वर्ण के तिन्हे नमो नित भाल, एक दोहा आता है। 24 के दर्शन करते हैं यहाँ पे त्रिकाल 24 में? 24 भगवान है। बहुत अच्छा। कौन से रंग के भगवान दिखते हैं आपको? हमारी तांबे के हैं, है ना? लाल वर्ण के हैं, ये दिखते ना? जब आप आदिनाथ भगवान को दिखते हैं तो कितने लोगों को 500 धनुष की काया वाले आदिनाथ नजर आते हैं। स्वर्ण वर्ण के वो आदिनाथ कितने लोगों को नजर आते हैं? हम आप कहोगे महाराज जी वो तो तांबे के हैं, प्रतिमा ही अष्ट धातु की है। पीतल की प्रतिमा है तो वो पीतल की प्रतिमा तो जैसी है वैसी ही दिखेगी। हाँ, इन आंखों से तो वो वैसी ही दिखेगी, इन आंखों से वो अष्ट धातु की प्रतिमा ही नजर आएगी। इन आंखों से वे गेहुए रंग के पार्श्वनाथ ही नजर आएंगे। 7 फण वाले 2 फीट की काया वाले पार्श्वनाथ नजर आएंगे। लेकिन जो दर्शन करता है, दर्शन इन आंखों से नहीं होते, दर्शन हृदय की आंखों से होते। दर्शन का अर्थ यह नहीं है कि देखना। आप ताजमहल देखने जाते हो, है ना? सनराइज पॉइंट देखने जाते हो, सनसेट पॉइंट देखने जाते हो, एक वाटरफॉल देखने के लिए जाते हो, झरना देखने जाते हो, हैंगिंग गार्डन देखने जाते हो, और कौन कौन से साइट्स को देखने जाते हो? जिस शहर में जाते हो उस शहर की जो दर्शनीय स्थल जो होते हैं उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। क्या अंतर है? आप ताजमहल देख रहे हो और भगवान के दर्शन कर रहे हो। वहां भी आंखों से देखा जाता है, यहां भी उसी से देखा जाता है। क्या अंतर होता है? सनराइज पॉइंट को देखना और भगवान को देखना, देव दर्शन करना एक ही है कि अंतर लिए हुए? हाँ, जितने भी दर्शनीय स्थल होते हैं वे आंखों से देखे जाते हैं। भगवान कभी आंखों से नहीं देखे जाते। भगवान श्रद्धा की आंखों से देखे जाते। श्रद्धा की आंखों से देखें, पत्थर में भगवान दिखे, है ना? प्राय जब भी दर्शन की बात आती, व्यक्ति इन चर्म चक्षुओं से दर्शन करता है
और वही गुणा भाग लगा लेता है। 2 फीट के पार्श्वनाथ हैं, गेहूं रंग के हैं, सर्प का चिन्ह है, 7 फण वाला सर्प है। यही है ना, सबको यही दिख रहा है। एक जैन दर्शन करता है, एक अजैन व्यक्ति दर्शन करता है। दोनों के दर्शन में क्या अंतर है बताओ? एक टूरिस्ट बस आए मान लो यहाँ पर, चूंकि सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र है, नेमावर, नर्मदा नदी है, नाभि कुंड है, यहाँ पर आते होंगे बहुत सारे टूरिस्ट, आते देखने के लिए आते हैं। और इस मंदिर में आ जाए पार्श्वनाथ भगवान को दर्शन कर ले, उन्हें क्या दिखाई देगा? जो दिखता है वही दिखाई देगा। और जैन को क्या दिखाई देगा? हमारे जो दिखता है वही दिखाई देगा। क्यों दीपक? जो दिख रहा है वही दिखाई दे रहा है ना? कैसे नहीं? अभी सभी यही बोल रहे थे, गेहूं रंग के पार्श्वनाथ। हमने यही पूछा, सांवले पार्श्वनाथ किससे दिख रहे हैं इसमें? आपको तांबे के आदिनाथ दिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्वर्ण वर्ण वाले 500 धनुष के आदिनाथ किसको दिख रहे हैं? चंद्र प्रभु पीतल की मूर्ति है। कौन से रंग के दिख रहे हैं आपको चंद्र प्रभु? पीले से रंग के। चंद्रमा की भांति धवल वर्ण वाले चंद्र प्रभु किसे नजर आ रहे हैं? आ रहे? नहीं आ रहे, किसी को भी नजर नहीं आ रहे। हर व्यक्ति यही कहता है वो अष्टधातु की प्रतिमा है, पाषाण की प्रतिमा है, इतने फिट की प्रतिमा है, ऐसा उनका आसन है। तो अजैन को भी तो यही दिखता है। एक टूरिस्ट आता है, वो भी यही बताएगा, यही बताएगा, इससे ज्यादा क्या बताएगा? जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से आ जाए, एएसआई से आ जाए, तो पुरातत्व विभाग से आ जाए, वो अक्षरशः एज इट इज वर्णन कर देंगे। कब का शिल्प है, कितने वर्ष पुरानी प्रतिमा है, कौन सा स्टोन है, कितनी इसकी लाइफ है, कौन से श्रेणी में बनी हुई प्रतिमा है, कौन सी शैली इसकी है, नागर शैली है, ये शैली है, वो शैली है, ये सब लिख देंगे वो। इसकी हाइट कितनी है, इंच बाय इंच, एक एक डायमेंशन को, फेस के डायमेंशन को, आईज के डायमेंशन, नोज के डायमेंशन को परफेक्ट तरीके से लिख देंगे वो। उन्हें क्या दिख रहा है? भगवान दिख रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक आर्ट दिखता है, उन्हें सिर्फ एक मूर्ति दिखती है, उसमें छिपा हुआ शिल्प नजर आता है। वो स्टोन की क्वालिटी बताएगा व्यक्ति, ये ऐसा है डिपार्टमेंट वाला, यही बताएगा कितनी पुरानी है ये, और इसकी लाइफ कितनी है। सैंड स्टोन है, मार्बल स्टोन है, ग्रेनाइट है, रॉक स्टोन है, हार्ड स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है, पूरा एनालिटिकल डेटा पूरा दे देगा वो। पर उससे तो कभी भगवान नहीं नजर आते। आपको क्या नजर आते? नजर आते? बस अंतर यही था, एकलव्य को मिट्टी की मूर्ति नहीं दिखती थी, एकलव्य को बैठे हुए द्रोणाचार्य दिखते थे। वो द्रोणाचार्य जो मेरी हर क्रिया को देख रहे हैं, मैं कैसे धनुष उठा रहा हूं, कैसे तीर उस पर लगा रहा हूं, और कैसे निशाना साध रहा हूं। वो एकलव्य यही मानता था कि कहाँ मेरी गलती हो रही, नहीं हो रही, ठीक कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, और यह सोच करके वो निशाना साध देता था और लक्ष्य का भेदन कर देता था, और उसे सिद्धि हो गई। हो गई कि नहीं सिद्धि? जो अच्छे बड़े बड़े धनुर्धर नहीं सीख पाए, वो एकलव्य सीख गया। किसके बल पे सीखा वो बताइए?
क्या द्रोणाचार्य ने सिखाया उसे? जब एकलव्य से पूछा गया किसने सिखाया, तुम्हारे गुरु कौन है, अर्जुन जब पहली बार मिला था अचंभित हो गया था कि शब्द भेदी बाण चलाने वाला धनुर्धर दुनिया में कहां से आ गया। मैं और मेरे गुरु के अलावा ये कला तो कोई जानता ही नहीं। शब्द भेदी बाण को चलाना सिर्फ मैं जानता हूं अभी वर्तमान में, और जिन गुरु द्रोण ने उसे सिखाई थी कला वो जानते हैं। बोले इस भयावह जंगल में ऐसा कौन सा धनुर्धर आ गया, पता है ना कथा? दूर से कुत्ता भौंक रहा था, तेजी से भौंक रहा था, अर्जुन देख रहा था, और देखते देखते क्या देखा कि अचानक उसके मुख में कई बाण आके लगते गए, और व्यक्ति कोई नजर नहीं आ रहा था। आखिर बाण चलाए किसने? वो अचंभित है, कौन ऐसा व्यक्ति यहां पर? उसने पूरे उसके मुख को भेदन कर दिया। दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, और जो धनुर्धर था वो सामान्य नहीं था। अर्जुन समझ गया था ये कला तो शब्द भेदी बाण वाली कला है। जो उस ध्वनि को सुन करके वो धनुर्धर अनुमान लगा लेता है कि वो ध्वनि कहां से आ रही है, कितनी दूरी है और किस दिशा से आ रही है। छोटी कला नहीं होती, बहुत बड़ी कला होती है। ध्वनि तो हर कोई सुन लेता है, हमें भी सुनाई आती है, पक्षियों की ध्वनियां आ रही हैं, पक्षियों का कलरव सुनाई आ रहा है, पर क्या हम बता सकते हैं? कदाचित हम इस दिशा को बता देंगे, लेकिन एग्जैक्ट दूरी बता सकते? कदाचित इतनी भी क्षमता हो जाए कि दूरी भी पता कर ले कि यहां 100 फीट दूर है, लेकिन यहीं बैठे बैठे निशाना साध सकता है कोई? बिना देखे सिर्फ अनुमान के बल पे क्या गजब का कैलकुलेशन, मानसिक कैलकुलेशन हो जाता है। आसान कला नहीं है। कैसा कंसंट्रेशन रहा था। तो अर्जुन आश्चर्यचकित, आखिर है कौन? जहां से बाण आ रहे थे उस दिशा में बढ़ता है, और देखता क्या एक भील हाथ में धनुष बाण लिए हुए पूछता है, बोले तुमने ये बाण चलाया? बोले हाँ। बोले शब्द भेदी बाण तुमने किससे सीखे? मैंने अपने गुरु से। बोले कौन है तुम्हारे गुरु? मैं मिलना चाहता हूं। हाँ। बोले मेरे गुरु थोड़े गहरे जंगल में मिलेंगे, आइए चलिए। एकलव्य आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे, और देखकर शॉक्ड रह गया। अरे ये तो मूर्ति हूबहू द्रोणाचार्य की है। इन्होंने सिखाया? बोले हाँ इन्होंने सिखाया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या द्रोणाचार्य ने सिखाया था एकलव्य को? एकलव्य यह कह रहा है कि मुझे द्रोणाचार्य ने सिखाया, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया। सत्य क्या था बताइए? क्या एकलव्य ने सिखाया था? इस बार द्रोणाचार्य ने सिखाया था एकलव्य को? कभी भी नहीं सिखाया। इवन द्रोणाचार्य स्वयं नहीं जानते थे कि मैं इसका गुरु हूं और ये मेरा शिष्य है। द्रोणाचार्य को भी नहीं पता था। पता था? नहीं पता था। और एकलव्य कह रहा है नहीं, ये ही मेरे गुरु हैं। कुछ समझ में आ रही बात? तो क्या उन्होंने सिखाया? नहीं। सत्य तो यही है कि उन्होंने नहीं सिखाया। एकलव्य ने किससे सीखा? किससे सीखा बताओ? स्वयं से ना। हर प्रक्रिया को उसने स्वयं अपने ही क्षयोपशम से, अपनी ही बुद्धि से अपनाया और कला को सीख लिया। लेकिन क्रेडिट वो दे रहा है गुरु द्रोण को। सत्यता यही है कि स्वयं उसने सीखा। सभ्यता यह है कि नहीं, मैंने नहीं सीखा, अपने दम पे नहीं सीखा,
गुरु ने मुझे सिखाया। उसे उस मिट्टी की मूर्ति में गुरु नजर आ रहे थे। आपको पाषाण की मूर्ति में क्या नजर आता है? बताइए, नजर आते हैं? वो 7 हाथ के पार्श्वनाथ। कितनी ऊंचाई थी पार्श्वनाथ भगवान की शरीर की? 9 हाथ ना? सॉरी, हाँ, 9 हाथ के पार्श्वनाथ नजर आते हैं। वो श्याम वर्ण के पार्श्वनाथ, सांवले पार्श्वनाथ किसी को नजर नहीं आते। प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ मूर्ति नजर आती है। जब वो पार्श्वनाथ ही नजर नहीं आ रहे हैं तो उनके गुण कहां से नजर आ जाएंगे? जब रूप ही नहीं दिख रहा है तो स्वरूप कहां से दिख जाएगा? क्या क्वेश्चन था आपका कल अभिषेक? कुछ प्रश्न किया था आपने? भगवान दिखते नहीं हैं, भगवान को देखा जाता है। माइक ऊपर करके, माइक ऊपर करके। हाँ, क्या क्वेश्चन था कल का? हाँ, कल में वही भगवान के दर्शन कैसे करना है ऐसा? हाँ, मतलब मेरा कल क्वेश्चन कल नहीं था, ये परसों हाँ, का परसों क्वेश्चन था। कि आपने ये बोला था कि थोड़ा सा माइक से ऊपर। आपने ये बोला था कि भगवान के दर्शन नहीं, भगवान में दर्शन करना है। हाँ, तो उसका प्रोसेस क्या है या उसका प्रक्रिया क्या है? हाँ, उसकी प्रोसेस क्या है? हमने कहा था कि प्रभु के दर्शन करना छोड़ दें आप सभी लोग। आपने त्याग दिलाया। ये नियम ले लें कि आज से हम भगवान के दर्शन, देव के दर्शन नहीं करेंगे। देव में दर्शन करेंगे। उदाहरण दिया था, दर्पण को नहीं देखना है, दर्पण में देखना है। जैसे आप दर्पण में अपनी इमेज देखते हैं ना, प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे ही कहा था कि भगवान को नहीं देखना है, भगवान में देखना है। उसका प्रोसेस, उसी का प्रोसेस बता रहे हैं। आंखों से कभी भी वे नजर नहीं आएंगे। जैसे एकलव्य को आंखों से गुरु द्रोण नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, मूर्ति नजर आ रही थी, पर एकलव्य की धारणा में ये मूर्ति थी नहीं। एकलव्य के धारणा में जीवंत गुरु थे। तो जब तक हम ये धारणा अपने भीतर बनाना नहीं सीखेंगे कि ये मूर्ति नहीं है, ये पाषाण की प्रतिमा नहीं है, ये धातु की प्रतिमा नहीं है, ये साक्षात बैठे हुए प्रभु ही हैं। जैसे उनकी काया है, बिल्कुल उस रूप में हमें दिख रहे हैं। दिख नहीं रहे, हम देख रहे हैं। दिखेंगे तो जैसी मूर्ति वही दिखेगी। दर्शन होते नहीं हैं, दर्शन किए जाते हैं। कभी भी भगवान दिखते नहीं हैं, भगवान देखे जाते हैं। तो कैसे देखना? श्रद्धा की आंखों से। एक विषय और लिया था, भगवान को नहीं भगवान में देखना है, प्रभु को नहीं प्रभु में देखना है, ये ना। अब कैसे देखना, तो उसकी प्रोसेस चलो आगे बता देते हैं। रूप से जब हम स्वरूप में पहुंचेंगे तो हम भगवान में, उस प्रभु में देखने वाले हो जाएंगे। अर्थ समझ में आ रहा कुछ? इन आंखों से रूप दिखेगा, इन आंखों से शरीर दिखेगा, इन आंखों से स्वरूप नहीं दिखता है। रूप और स्वरूप में अंतर जानते हो? रूप बॉडी, रूप चक्षु इंद्री का विषय है।
जो आंखों से दिखता है, और स्वरूप बॉडी नहीं, स्वरूप का अर्थ है उनके गुण। आप पर्सन से प्रभावित होते हैं कि पर्सनालिटी से प्रभावित होते हैं? एक दिन हमने पूछा भी था शायद, किससे इंप्रेस होते हैं आप, पर्सन से कि पर्सनालिटी से? किससे बताइए? फर्स्ट इंप्रेशन में तो आदमी पर्सन को ही देखता है। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में आएगा नजर तो पर्सन ही, लेकिन आप प्रभावित किससे होते हैं, रूप से कि स्वरूप से? तो फिर वो सेकंड प्रोसेस, जब सेकंड में जब उनको देखते या मिलते तो उनके गुणों से प्रभावित होते हैं, बाकी पहले तो रूप से ही प्रभावित। ठीक है, पहले रूप दिखा, लेकिन काम में क्या आता है? व्यवहार किससे चलता है आपका? रूप से चलता है, गुण से ही चलेगा कि गुण से चलता है? गुण से ही चलेगा। एक बहुत सुंदर रूपवान व्यक्ति है, और उसका नेचर एकदम थर्ड क्लास है, पट जाएगी आपकी। मान लिया आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, बहुत ही गजब का है, और नेचर उसका एकदम क्रोधी, वो एक नंबर का, बात बात में गाली वो दे, हाँ, लालची एक नंबर का, व्यसनी एक नंबर का, अभिमानी एक नंबर का, ऐसे कोई दुर्गुण नहीं जो उसमें ना हो, तो कैसा रहेगा? पर दिखने में तो बहुत सुंदर है, चल जाएगा उससे व्यवहार आपका? कब तक चलेगा? चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं। क्यों? दिखने में तो बहुत अच्छा है। रूप तो बोला गजब का उसका, दिखने का ही है बस, वो दिखने का ही है ना। व्यवहार किससे चलता है? रूप से नहीं चलता है, क्वालिटी से चलता है, स्वरूप से चलता है। हमारे जीवन में काम में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं, रूप नहीं होता है, स्वरूप होता है। यदि हम कुछ सीखते हैं तो रूप से नहीं, स्वरूप से सीखते हैं। कुछ पाते हैं तो जिसके भीतर गुण होता है, गुण होते हैं, उसी से हम पाते हैं। ऐसी है ना? जिसके भीतर गुण ही नहीं, कोई क्वालिटीज नहीं है, तो हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा उससे? कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमारा प्राइम मोटिव क्या होना चाहिए? रूप कि स्वरूप? सपोज आप किसी को देखने जाओ, चलो अभिषेक, और बंधन में बंधना है उसके साथ, तो क्या देखोगे? हाँ बोलिए। तो रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। ये सबसे पहले तो रूप ही देखा था। सबसे पहले रूप ही देखा था, 100% रूप ही देखा था, जो है सो है। हाँ, फिर उसके बाद फिर जरूर ये समझा था कि कितना निभा पाएगी, या कितना साथ देगी, या क्या क्वालिटी है। नहीं तो प्राइम इंपॉर्टेंस आप किसे देते थे? उस समय तो रूप ही दिया था। रूप को ही? हाँ, उस समय तो दिया था। स्वरूप को नहीं? हाँ, वो सेकेंडरी है। वो सेकेंडरी था उस समय। उस समय सेकेंडरी। अब क्या है? अब तो जरूर ठीक है, अब तो गुण ही देखते हैं। अब तो गुणग्राही दृष्टि सिखा दिया ना आपने, गुणेशु प्रमोदम गुणग्राही। रियल लाइफ में क्या होता सबके साथ? ठीक है, पहला इंप्रेशन रूप से आ जाता है, लेकिन हमारे लिए कार्यकारी क्या होता है? रूप नहीं होता है। जिंदगी जिसके साथ बिताना है, संबंध जिसके साथ रखना है, भावनाओं का आदान प्रदान जिसके साथ होता है, वो अच्छे नेचर वाला हो, तभी तो हो सकता है। महाराज जी, वो वृतांत में बताता हूँ। मैं जब माइक ऊपर करके बोला। मैं जब पहली बार मतलब मेरी वाइफ को देखने गया था, तो मेरे पापा 4 प्रतिमाधारी थे। हाँ। मेरी उससे एक ही क्वेश्चन था
कि अगर लाइट नहीं रही घर में, कुआं थे घर में, मतलब जहाँ रहता था मैं पहले वहाँ कुआं, लाइट नहीं रही घर में और खाना बनाना पड़ा, तो पानी खींच पाओगे क्या? बोले हाँ खींच लूंगी, बस वही हाँ करी थी मैंने। अच्छा, शुद्ध भोजन बनाने का आपने क्वेश्चन किया था, उन्होंने वो एग्री हो गए थे, इस कारण आप हाँ कर दी। तो आपने क्वालिटी की ओर दृष्टि करी ना? हाँ वो करी थी, बाकी बाकी सिर क्यों खुजा रहे हो? बाकी पहले रूप ही देखा था। पहले तो रूप ही देखा था। पहले तो रूप ही देखा था। हाँ, रूप भी जरूरी होता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या होता है? रूप तात्कालिक होता है, लेकिन स्वरूप सर्वकालिक होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं। मंदिर में है प्रतिमा, बहुत सुंदर बनी है, नो डाउट हमारी दृष्टि खिंच जाएगी वहां पे, थोड़ी देर के लिए रुक भी जाएगी, वो भी जरूरी है। एक प्रतिमा सर्वांग सुंदर है, प्रतिमा विज्ञान के अनुसार बनी है। जैसे प्रभु का शरीर होता है समचतुरस संस्थान, प्रत्येक अंगोपांग प्रपोर्शन में है, वो नाक, वो आँख, वो हाथ, वो होंठ, वो पूरा फेस, बाल, सब कुछ, तो दृष्टि रुकेगी। प्रतिमा जितनी आकर्षक रहेगी, दर्शन करने में आनंद उतना ही आएगा, बिल्कुल होता है, हम नकार नहीं रहे। एक बात बताएं, जितने भी अतिशय होते हैं, क्या सभी अतिशय आकर्षक प्रतिमाएं में होते हैं? जितने भी अतिशय आप लोगों ने देखे हैं, चाहे महावीर जी हो, चाहे तेजारा जी हो, चाहे बड़े बाबा हो, क्या जितनी भी अधिक एनर्जी वाली प्रतिमा है, सारी की सारी प्रतिमाएं प्रतिमा विज्ञान के अनुसार समचतुरस संस्थान को लिए हुए ही है? नहीं। कुछ छोटी प्रतिमा है, उनका भी अतिशय बहुत होता है, कुछ बड़ी प्रतिमा है, उनका अतिशय बहुत हो जाता है, होता है। तो अंततो गत्वा हमारे लिए प्रयोजनभूत क्या होता है? रूप नहीं होता, हमारे लिए प्रयोजनभूत स्वरूप होता है। एकलव्य ने जो मूर्ति बनाई थी, अपनी दृष्टि से चिंतन करते हुए बनाई थी, मिट्टी की बनाई थी, पर जब जब एकलव्य दर्शन करता था, धनुर्विद्या का अभ्यास करने के पूर्व, शिक्षा लेने के पूर्व, वही कभी ये नहीं सोचता था कि मैं मिट्टी के द्रोणाचार्य के दर्शन कर रहा हूं। क्या सोचता था वो? साक्षात द्रोणाचार्य बैठे हुए। कौन से द्रोणाचार्य? जो सुंदर दिखते हैं द्रोणाचार्य, जो गौर वर्ण के द्रोणाचार्य अथवा सांवले वर्ण के द्रोणाचार्य, चाहे गौर वर्ण के हो सांवले वर्ण के, उससे एकलव्य कुछ लेना देना नहीं था। हाँ, हाइट 6 फीट थी वो वाले द्रोणाचार्य की, 5.5 फीट की, 10 फीट थी, उससे भी लेना देना नहीं था। आंखें बड़ी हैं छोटी हैं, उससे भी कुछ लेना देना नहीं था। एकलव्य को लेना देना था कुछ नहीं था। प्रयोजनभूत क्या था एकलव्य के लिए? उनका धनुर्कौशल, धनुर्विद्या का कौशल उनका था बहुत अच्छा। वो कला उन द्रोणाचार्य के भीतर थी कि ये श्रेष्ठतम गुरु हैं, ये सारी कला में निष्णात हैं, प्रवीण हैं, एक्सपर्ट हैं। इनसे महान गुरु कोई नहीं है इस दुनिया में वर्तमान में जो मुझे धनुर्विद्या सिखा सके। दर्शन करता था वो, लेकिन देखता क्या था? उनके उस कौशल को देखता था, उनके उस गुण को देखता था। तो दृष्टि में उनकी वो महिमा आती थी कि बहुत निपुण गुरु हैं, एक्सपर्ट हैं,
गुणवान हैं, भरे हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? आप जाओगे मंदिर में, पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देखा, आपने दर्शन किए, सबने किए। आप लोगों को क्या दिखा और आप लोगों ने क्या देखा उस प्रतिमा में? अब दोनों ही बताना है आपको। आप लोगों को क्या दिखा और क्या देखा आपने? खैर, क्या दिखा तो सिंपल सबने बता दिया। क्या क्या देखा है आप लोगों ने? इस क्वेश्चन का आंसर दे दे बस। किसी ने यह देखा ये वे वो पार्श्वनाथ हैं जिन्होंने उस भीषण उपसर्ग को जीता। ये दिखते हैं। वो कमठ का जीव जो है, पत्थर ओले सोले बरसा रहा है, फिर भी वो ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं। उन्हें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं हो रहा है। कितने लोगों को उनकी वह सहनशीलता दिखती थी। कितने लोगों को पार्श्वनाथ भगवान की समता दिखती, कितने लोगों को पार्श्वनाथ भगवान की वह क्षमा दिखती। किसी को दिखी? किसी को भी नहीं दिखी। फिर दर्शन ही नहीं किए। फिर क्या किए? पत्थर के पार्श्वनाथ दिख करके आ गए। एकलव्य को मिट्टी के द्रोणाचार से सिद्धि नहीं हुई थी। समझना इस विषय को। अर्जुन को मिट्टी के द्रोणाचार दिख रहे थे उसमें। ध्यान से सोचना। जब अर्जुन भी साथ में था एकलव्य के, तो अर्जुन को क्या नजर आ रहा था? मिट्टी के द्रोणाचार। एकलव्य को मिट्टी के द्रोणाचार नजर नहीं आ रहे थे, जीवंत द्रोणाचार। वो भी कौन से द्रोणाचार? जो युद्ध कौशल में निपुण है, प्रवीण है, जो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, मेरी हर कमी को जो पकड़ने वाले हैं, हर कमी को जो दूर करने वाले हैं, मुझे कदम कदम पर संभालने वाले हैं। गुरु द्रोणाचार्य नजर आ रहे थे और अर्जुन को मिट्टी के द्रोणाचार्य नजर आ रहे थे। आपको पार्श्वनाथ कौन से नजर आते हैं? बस हम यही तो पूछना चाह रहे हैं। हमने जो कल कहा था, परसों कहा था, प्रभु के दर्शन नहीं करना है, प्रभु में दर्शन करना है। ये पत्थर के पार्श्वनाथ की दर्शन नहीं करना है। ये तो जैन भी कर जाता है, वो शिल्पी भी कर जाता है, एक रिसर्च स्कॉलर आएगा वो भी कर जाएगा। जो जैन दर्शन में अध्ययन करने वाले होते हैं, पीएचडी करने वाले कुछ होते हैं, प्रतिमा के ऊपर पीएचडी करते हैं, भगवान के ऊपर पीएचडी करते हैं। यदि वो आएगा तो मूर्ति का शिल्प दिख करके चला जाएगा और वो वर्णन बहुत अच्छा कर देगा पार्श्वनाथ का। ये पार्श्वनाथ के दर्शन ऐसे दर्शन है जैसे ताजमहल के दर्शन करने जाते हैं आप। ताजमहल को भी देखने जाते हैं ना? हाँ, किसी हैंगिंग गार्डन को देखने जाते होंगे, मैसूर के गार्डन को देखने जाते होंगे, सनराइज पॉइंट को, सनसेट पॉइंट को, किसी झरने को देखने जाते हैं। वहां भी देखा जाता है, वहां भारी सुंदरता देखी जाती है। ताजमहल का शिल्प देखा जाता है, उसका स्टोन देखा जाता है, उसकी एज देखी जाती है, उसकी कला देखी जाती है। लेकिन देव दर्शन में कभी कला नहीं, कभी स्टोन नहीं, कभी शिल्प नहीं, वहां देवत्व देखा जाता है। प्रभु में दर्शन करने का अर्थ है प्रभुत्व को देखना। देव में दर्शन करने का अर्थ है देवत्व को देखना। अर्थात
जहां तो प्रत्यय लग जाता है वो गुणवाची हो जाता है। मनुष्य और मनुष्यत्व, क्या अंतर होता है? मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या डिफरेंस होता है, बता सकते हो? मनुष्य एक नाउन है, मनुष्यत्व इसके गुण है, क्वालिटीज है। तो प्रभु में दर्शन करना अर्थात प्रभुत्व के दर्शन करना, क्वालिटी की ओर दृष्टि लाना, गुणों की ओर दृष्टि लाना। प्रयोजनभूत भगवान नहीं है, प्रयोजनभूत गुण है। प्रतिमा की एक एज होती है, उसके बाद पत्थर छड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओरिजिनल भगवान भी हैं, शरीर में बैठे हुए हैं तो शरीर की भी एज होगी। 100 वर्ष बाद पार्श्वनाथ चले गए थे, उनकी आयु कितनी थी पार्श्वनाथ भगवान की? 100 वर्ष की। 100 वर्ष के बाद वो शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। शरीर हमेशा नहीं टिकता है, शरीर छूट जाता है, लेकिन गुण हमेशा रहते, वो कभी नहीं छूटते। ये प्रतिमा जितनी है कुछ समय तक रहेंगे, उसके बाद क्षरण हो जाएगा प्रतिमा का। जितनी ड्यूरेशन उतनी समय तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। स्टोन की जितनी लाइफ होती है, मेटल की जितनी लाइफ होती है, पत्थर की, मंदिर की जितनी लाइफ होती है, उतने समय तक मंदिर रहेगा। तो हमारा उद्देश्य व्यक्ति का दर्शन नहीं है, व्यक्तित्व का दर्शन करना है। जैन धर्म में व्यक्तित्व को देखा जाता है, गुणों को देखा जाता है, देवत्व को देखा जाता है। एकलव्य को हमेशा उसमें गुरुत्व दिखते थे। द्रोण की मूर्ति में गुरुत्व नजर आता था और कुछ नजर नहीं आता था। वो स्थायी रहता है और वो हमारे लिए प्रयोजनभूत होता है। हमारा पर्पस वो है। समझ में आ रहा है? नहीं तो क्या हुआ? प्रभु के दर्शन नहीं, प्रभु में दर्शन। ये पार्श्वनाथ नहीं, हाँ वो पार्श्वनाथ जो समता से बैठे हुए हैं, वे पार्श्वनाथ जो कमठ के उपसर्ग को समता से सहन कर रहे हैं, वे पार्श्वनाथ जो चलायमान नहीं हो रहे हैं, वे पार्श्वनाथ जिनकी क्षमा अपूर्व है, जिनकी करुणा महती है, वे पार्श्वनाथ जिनके भीतर कषाय का भाव ही पैदा नहीं हो रहा है, जिन्होंने उन कषायों को जीत लिया, तब हमें दर्शन का लाभ मिलेगा। अब कैसे दर्शन करोगे? थोड़ा इस प्रोसेस को और अच्छे से डिटेल में कल एक्सप्लेन कर देंगे। रूप से स्वरूप तक कैसे पहुंचना, तो एक एक बॉडी पार्ट के दर्शन। उनकी आंख हमसे क्या कह रही, उनकी नाक हमसे क्या कहती, उनका मुख हमसे क्या कह, उनके कान हैं, उनके बाल हैं, उनका ललाट, उनका हृदय, उनके हाथ, उनके पैर, उनके शोल्डर्स, उनकी रीढ़, उनका पेट हमसे क्या कहता है, तो हम पहुंच जाएंगे देव से देवत्व तक। ठीक है? बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धर्म सदा दे दो।